जय हिंद दोस्तों। तो बात ये है कि भाई साहब आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं। कल का क्वेश्चन जो हमारा था उसका किसी ने भी कोई सही जवाब दिया नहीं। ठीक है, तो यार आप लोग मतलब शेयर कर दिया करिए, ताकि मतलब हमारा जब आंसर मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई पहेली हम अगर पूछते हैं, कोई चैलेंज देते हैं तो उसका कुछ आंसर मिल जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आज ये जो कल वाला क्वेश्चन था उसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक चैलेंज देंगे हम आपके लिए, और आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज का बहुत अच्छा चैलेंज होने वाला है और आपको बिल्कुल उस सवाल को करने में अच्छा लगेगा अगर आप सही से देख रहे हैं। ठीक है, और कोई भी उसको अच्छे से हल कर सकता है। इससे आपके सोचने की क्षमता पता चलता है कि आप कितना सोच सकते हैं। ठीक है, कोई मैथ से देखिए सबको लगाव होता है। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला ही उसे कर सकता है। बहुत है जो वैसे भी एक्सपीरियंस अनुभवी आदमी होते हैं जो वो भी ये बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो कल का जो सवाल था वो था ये कि सबसे पहले उसको आप देख लीजिएगा वीडियो, लेकिन मैं इसको आंसर बता रहा हूँ जो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर गए। यहाँ एक माँ और बेटी खेत पर काम कर रही थी। ठीक है, और इधर से ससुर और दामाद आ रहे थे। तो हमें ये बताना था कि बेटी और माँ के कौन पिताजी होंगे ससुर और दामाद में, यानी बेटी के पिताजी कौन होंगे और माँ के पिताजी कौन होंगे। तो अब आपको सपोज करना है कि ये सपोज करिए कि मतलब ये आपकी बहन है, मान लीजिए बहन है, और ये आपकी माँ है। ठीक है, समझिए। तो बहन आपकी बहन हो गई और माँ हो गई, तो ये दोनों माँ बेटी हुई। ठीक है, सपोज हो गए, यानी मान लीजिए। उसके बाद आप इन्हें अपना पिताजी मानिए और इन्हें अपना नाना जी मानिए। ठीक है, मान लीजिए ये नाना जी हैं आपके और ये आपके पिताजी हैं। तो इन दोनों के बीच आपस में क्या संबंध हुआ बताइए। आपके नाना जी के आपके पिताजी दामाद हुए कि नहीं, और आपके पिताजी के आपके नाना ससुर हुए कि नहीं। ठीक है, तो समझ में आए, यानी ये आपस में ससुर दामाद हुए, यानी आपके नाना जी ससुर हो गए आपके पिताजी के, और आपके पिताजी आपके नाना के दामाद हो गए। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये आपके पिता हैं और ये नाना है। तो अब आप आराम से कह सकते हैं कि ये बेटी के पिताजी होंगे और ये माँ के पिताजी होंगे। तो ऐसा था, और किसी भाई ने इसका सही से जवाब दिया ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको देखिए। तो बात ये है कि भाई साहब बहुत पुराने समय की बात है, जो कि एक ऐसा था कि पहले के लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं थे, कमाते नहीं थे, तो किसान ही रहते थे अक्सर। ठीक है, और किसानी में भी खेती बाड़ी बहुत कम ही करते थे, पशुपालन का काम ज़्यादा किया करते थे। तो बात यह है कि एक किसान थे जिनके पास, यहाँ हम इसको हटा देते हैं, जिनके पास ये समझ लीजिए कि 17 भैंसें थी। टोटली उसके पास 17 भैंसें थी और बाकी संपत्ति नहीं थी, यही उसकी पूरी संपत्ति थी। 17 भैंसें टोटल संपत्ति थी उसकी, 17 भैंसें। जब उनकी उम्र ढलने लगी और उनके पास 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे, ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 लड़के थे। ठीक है, जब उनकी उम्र ढलने लगी तो उन्होंने सोचा कि जो मेरी ये संपत्ति है यानी 17 भैंसें, उन्हें मैं बांटूंगा। या तो उन्होंने एक वकील को बुलाया और एक वसीयत बनाई। वसीयत में उन्होंने लिखा कि मेरे जो पहला बेटा है यानी ए, उसको संपत्ति का 1/2 भाग मिलेगा, 1/2 भाग, और बी को 1/3 भाग, और सी को 1/9 भाग। ये उन्होंने देने के लिए वकील से एक वसीयत बनवाई। ठीक है, वसीयत बनवाई। धीरे धीरे समय बीता और किसान चल बसे। अब जब किसान यानी ख़त्म हो गए तो कुछ दिन बाद उनके संपत्ति का बंटवारा होना था। संपत्ति क्या थी? 17 भैंसें। अब वकील घर आए, वकील को बुलाया गया, वकील ने वसीयत दिखाई बच्चों को
बच्चे भी मान गए कि चलिए ठीक है, जो भी है जैसे भी है। अब वकील साहब को बोला गया कि अब आप बांटिए और इसी वसीयत के अनुसार बांटिएगा भैंसों को। तो अब समझिए अब कि वकील ऐसा क्या करे। अब देखिए बात यह है कि 17 भैंसों को देखिए काट तो सकते नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो किसी मतलब की कोई भैंस हुई ना, ठीक है। और 1/2, 1/3 और 1/9 का मतलब ये होता है कि इस 17 में 2 का भाग करिए, जितना आएगा वो A को मिलेगा। फिर 17 में 3 का भाग करिए, जितना आएगा वो B को मिलेगा। और 17 में 9 का भाग करिए और जितना आएगा वो C को मिलेगा। अब आपको ये बताना है, आप बन जाइए कुछ देर के लिए वकील और ये बताइए कि किसको कितनी भैंसें मिलेंगी, ठीक है। और काटना भी नहीं, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो शायद किसी को पता हो, ठीक है। और अच्छे से मतलब वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मतलब थोड़ा हमें भी जो भी आगे जो भी सवाल यानी चैलेंज ऐसे हम लाते रहते हैं तो उनके लिए आपको पता चलता रहे, ठीक है।